नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं हूँ महावीर किसान। छत्तीसगढ़ से आज विजिट में आए हैं। बलराम भैया के मार्गदर्शन, सोहन भैया के मार्गदर्शन से 70-30 इसको विजिट करने पूरे भारत के किसान आ चुके हैं और हम बहुत पीछे हो गए। छत्तीसगढ़ बहुत पीछे हो गए हैं, इसीलिए हम भी अब सोचे कि अब जल्दी से हम भी आ जाए। इसीलिए हम छत्तीसगढ़ के किसानों को लेके आए हैं आज सोहन भाई के 70-30 में। 40%। आप देखेंगे महावीर भाई, तो ये गन्ना घास है। कई सारे किसान पूछते हैं ये क्या है, ये नेपियर घास है जी। और अभी इसमें बाम्बू लगा दिया है मेड़ जी, बाम्बू लगा हुआ है ताकि बाद में टेका लगाने के लिए आवश्यकता लगेगी तो वो भी काम में आ जाएगा बाम्बू भी। ये हमारा 70-30 तीसरे कटिंग हो चुका है भाई। तीसरे चल रहा है अभी, तीसरा चल रहा है अभी। थर्ड माल है अभी फोर्थ अभी स्टैंड है, ये फोर्थ स्टैंड है अभी। और ये कटेगा, एक कटेगा, पांचवा छूटेगा। ये अभी 15 दिन बाद कटिंग में आ जाएगा। यहाँ से दिखेगा, इधर आओ मैं दिखाता हूं आपको कहाँ पर कौन सा है। कि नीचे ऐसा जब हम देखते हैं ना तो पता चलता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पर है। ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा ये पहले का है जी। और ये जिससे मैं पैर रख रहा हूँ हाँ, ये सेकंड है, ये सेकंड जी, वो सेकंड वाला है। ये यहाँ पर दिखे गड्ढे, पहला वाला ये है, पहला वाला ये है यहाँ पर पहला गड्ढा, ये दूसरा, सेकंड और ये तीसरा, और ये चौथा बेबी रखा हुआ है। और तीसरे की माल की क्वालिटी देखो, और ये पांचवा 40 केजी 35 से चौड़ा है। हाँ, अभी इसकी सफाई होगी, पांचवे की भी तैयारी है, पांचवा की भी तैयारी है। आइए, माल लगभग कट गया है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो ये जो पौधे का माल कट गया उसके तीसरे की हाइट, हेल्थ और क्वालिटी देख लो जी। फोर्थ की, हाँ फोर्थ की, सॉरी तीसरा तो कट गया, चौथे की हाइट, हेल्थ, क्वालिटी आपको समझ में आएगी। ये पूरा पत्ते कितना हाइट महावीर भाई 5x7 जी। इसीलिए अब पत्तों का साइज जो बड़ा दिख रहा है ना, इसीलिए हम जा रहे हैं अब 5x9 पर। वो जो साइड देखी वो 5x8 की थी, ये हम 5x9 पर जा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा कचरा यहीं का यहीं डिकम्पोस्ट हो रहा है, ये समझेंगे तो। ये इधर देखो, यहाँ पर देखो, ये केले की रूट्स है, वाइट रूट, ये केले की जड़ें हैं, ये इसी कचरे को खा भी रही है। ये दिखा जी। अलग से भोजन ला के डालना है या इसी को यहाँ मेंटेन करना है, वो हमें डिसीजन लेना है। अब ये पौधे का चौथे की हाइट और पत्ता देखो, अभी बचपना है और उसके पत्ते का साइज क्या है। अगर 5x9 नहीं लेंगे तो जगह ही पैक हो जाएगी सही में। तो ये चौथे की मोटाई, हाइट, तना, हाइट, ये तीसरे के जितना तो अभी हो गया है, लेकिन वो और जाएगा हाइट अभी। आप इसके पौधे के तने से पता कर सकते हो कि कैसा माल कटा होगा। कितना केजी लमसम बैठे होंगे? अभी तक 250 कुंटल निकाल दिए। 25 केजी का ना, 25 के ऊपर। व्यायाम खर्चा तो और सबको तो बता ही दिए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को भी बता दो कम से कम कि खर्च कितना किए हैं। ये प्लाट की पूरी डिटेल थोड़ी सी बतला दो कि हमने लगाया कब, कितना खर्चा हुआ। दूसरी तीसरी 19 मार्च का लगा हुआ था जी, 2019 में जी। इसकी कटिंग आई थी 19-20 में आई थी, मार्च में, पहले लॉकडाउन में। तो तब इसका वेट बैठा था फर्स्ट का 30 केजी, थोड़ा और होने के कारण ऊपर नीचे आया था जी। और रेट में एक की गाड़ी बिकी थी हमारी 10-12 के भाव में, बाकी 2-3 में कटा था। उसका खर्चा था फर्स्ट का 35 से 40 रुपए पर पौधे पर प्लांट का। फिर सेकंड में 25 केजी फिर भी बैठा, और उसका खर्चा बैठा, उसका खर्चा यही साफ सुथरा सफाई का 8 से 10,000 साफ सफाई करने का। 10,000 कितने पौधे पे? 3,000 पौधे पे, 3,000 पौधे पे 10,000 लगा था। मतलब महावीर भाई, ये कैलकुलेशन वाली बातें हैं। जब तक मोबाइल, जब तक कैलकुलेटर हम नहीं निकालेंगे समझ ही नहीं आएगा। 3.33 पर पौधे का खर्चा था। वो पॉइंट में पहुंच गए फिर हम। 3.33 पर पौधे का, सेकंड में। और फर्स्ट में जो खर्चा था वो 35 रुपए पर पौधे का खर्चा था। उसमें 25 किलो का वजन आया था, 30 किलो का, 30 लेट कटने पे 30 किलो का वजन आया था।
₹1.16 केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा था फर्स्ट का जी। ₹1.16 पर केजी उत्पादन का खर्चा था, जिसमें सब लेबर पेमेंट सब कुछ आ गया जी। बाद में 9 से 10 हजार रुपए लगे हैं 3000 पौधों पर सेकंड में, तो ₹3.33 पर पौधे का खर्चा है, ₹3.33 सेकंड का खर्चा वेट देख सकते कितना हैं। आया सेकंड में 25 kg भागित 25 किलो कितना परसेंट आया? उसको तो 0.13 पैसा। हम उसको भी जोड़ भी नहीं पा रहे, कैलकुलेटर भी नहीं बता पा रहे हैं कि उसको खर्च कितना 0.13 किया। पैसे पर केजी प्रोडक्शन कास्ट। बिक रहा है क्या सेकंड, क्या रेट में बिका है? सेकंड बिका था 7 से तो 9 के बीच में। दुनिया में महावीर भाई ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है कि 13 पैसे पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा लगाए और 8 रुपए किलो बिके। कितने गुना जीरो लगती पीछे, जीरो समझ जीरो रहे है। हैं? जीरो लगती पीछे। और अभी तीसरे में क्या खर्चा था? तीसरे में भी वही बस 8-10 हजार ही खर्चा हुआ। 8-10 हजार खर्चा है। और हम मोटा मोटा मानते हैं खेत में जो लेबर पेमेंट पानी प्रबंधन है ना 20-25 पैसे केजी का है। हम मानते हैं कि युवराज 2 बार आया इसकी मजदूरी, अंकल 4 बार आए उनकी मजदूरी, सोहन भाई आए पेट्रोल जलाया, घर देखा कितनी दूर है, आधे किलोमीटर पे घर है। हम जोड़ते हैं कि सबके पेट्रोल का खर्चा, दिनचर्या, खुद की मजदूरी, तो ₹1 केजी मैक्सिमम हो गया प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा, जो हिंदुस्तान में कोई भी फार्मर नहीं जोड़ता कि मैं खेत से, मेरे खेत पे मैं जा रहा हूँ घर से, उसमें मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल लग रहा है, रियल में तो लग रहा है ना, 125 रुपए लीटर है। अंजड़ का आज पेट्रोल मैंने आपको बताया 122 रुपए लीटर पेट्रोल कीमत, 45-50 का एवरेज देती है जनरल गाड़ियां। क्या रेट पड़ा? 2.25 रुपए किलोमीटर, 2.25 रुपए किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर भी अगर घर में आना जाना होता है तो 5 रुपए का हुआ ना, एक बार आए और गए, तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो ऐसा कोई फार्मर जोड़ता नहीं है, उसको सब छोड़ ही देते हैं, सब छोड़ देते हैं, उसके बावजूद घाटे में जाते हैं। और हमारा फार्मर 1-1 रुपए का ऑडिट रखता है कि 1 रुपए केजी तक भी हम गए। और बिका क्या इस साल? इस साल तो 10 से ऊपर ही बिका, मिनिमम अभी 9-10 रुपए केजी ही चल रहा है अभी 9 तो मिनिमम अपन 10 का ही पकड़ ले जी। तो 10 का। इसीलिए मैं बोलता हूँ फार्मर को, सोहन भाई के प्लॉट जैसे अनेक प्लॉट है, जैसे आपने खुद ने 5x9 पे लगाया है, अब आप खुद अनुभव करोगे तो 1 रुपए डालने के बाद पहले साल में तो खर्चा आ ही रहा है, क्या 10 रुपए आ रहे हैं तो खेती करो, वरना दिक्कत है। पहले साल में 40 रुपया खर्चा कम से कम पहले साल आएगा रहेगा, क्योंकि पहले साल उसमें मदर नहीं है ना, हाँ केवल बच्चा है, तो बच्चे को हमको आर्टिफिशियल रेसिड्यू फ्री फर्टिलाइजर देना है। सेकंड साल माँ है तो इसी का पानी बच्चा पी करके चलेगा और अच्छा धन है, यही काम करेगा। सेकंड साल कोई खर्चा नहीं है। मेरे सेकंड अभी जो लगा है 5x6x6 वाला, 6x6 वाला एक लगा है आपका। पिछले साल से इस साल वेट ज्यादा आया। हाँ ज्यादा आएगा ही, छोड़े ना, और खर्च कम आया। कहना है कि वेट कम आएगा, भाव कम आएगा। 1 रुपए 30 पैसा मेरा केजी गया है प्रति केजी। अपन देखते खर्च उसके बढ़ोतरी अभी का पूरे लेबर वगैरह करके। महावीर भाई आपके पूरे छत्तीसगढ़ को बतला दूं मैं, कैलकुलेटेड फार्मिंग करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में सारे के सारे बढ़िया किसान हैं। जो ओरिजिनल किसान है वो खेती कर नहीं पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने या तो बेच दी है या रेंट पे दी है। और छत्तीसगढ़ के किसान या तो गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, आपका राजस्थान से उठकर वहां गए और खेती कर रहे हैं। तो वो बढ़िया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो पेन कागज पर खेती करते हैं तो अच्छी बात है। तो उन्होंने और थोड़ा सा अपडेट लेना चाहिए। मार्केट की मैं आपको थीम बतलाऊं, पूरा A to Z में बतलाता हूँ। 5x9 और 10 साल की फार्मिंग कैसे करें एक ही बार प्लांटेशन करके। मार्केट लगाता है 5x5। जितनी टिश्यू कल्चर कंपनियां पौधे बेचती है उनका एक ही ग्राफ है 5x5। पिछले 3-4 साल से समझ में आ रहा है, किसान बात करना चालू हुआ है कि हमारे यहाँ सिगाटोका जा नहीं रहा है। आप 5x5 बोलते हो, बलराम भाई 5x7 बोलते हैं, उनके प्लाट में सिगाटोका नहीं है। तो पिछले 1-2 साल से कंपनियां बोलना चालू करी 5x6। वो भी जहां सिगाटोका आता है वहां नए किसान को बोलते हैं 5x5 1750 पौधे। ये हकीकत है महावीर भाई। तो मार्केट किधर जा रहा है? 5x5 पर अगर पौधे लगाएंगे तो 25 स्क्वायर फीट 1 एकड़ में 1750 पौधे आते हैं और 16 रुपए के ऊपर नीचे पौधे की कीमत है। तो 28,000 रुपए के
1 एकड़ का खर्चा है पौधे का जी 1 एकड़ का प्लांटेशन करते समय। अभी यहां पर बलराम किसान क्या बोलते हैं, 5 बाय 5 पर नहीं, आप एक ही बार पौधा लगाओ और जीवन भर उसी प्लॉट का माल काटो, या कम से कम 10 साल के लिए बलराम किसान साइन अप में बात करने को तैयार है कि 100% अगर किसान पाठशाला को फॉलो करते हो तो मिनिमम 10 साल आपका केला कहीं गड़बड़ नहीं करेगा। एक ही बार प्लांटेशन करके आना है। जैसे इस प्लॉट में हम खड़े हैं तो तीसरी कटिंग हो गई है, चौथा है, ये तो मैं प्रूफ दे रहा हूं। तो 10 साल में हम कम से कम 15 से 18 कटिंग लेंगे। कितनी? 18 कटिंग। 15 से 18 बार माल काटेंगे मिनिमम। ऐसा कोई भी फसल नहीं है जो 6 महीने में एक बार आए। पूरे पूरे भारत में केले की टेक्नोलॉजी नहीं है जो 6 महीने में एक बार आए। तो मैं क्या बतला रहा हूं, आपको लगाना चाहिए लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 9। उसमें पौधे आते हैं 968। और रेवा डबल प्लस की कीमत क्या है? 27 रुपए। 25 गेट रेट है प्लस ट्रांसपोर्ट मिल करके पूरे भारत के लिए रेवा डबल प्लस की कीमत है 27 रुपए प्रति पौधा। और 5 बाय 9 पर जो लगाएंगे केवल रेवा डबल प्लस उनको मिलेगा। जो 5 बाय 5, 5 बाय 6 पे लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 5 बाय 7 पे जा रहे हैं, रेवा G9 भी है, रेवा प्लस भी है, और रेवा डबल प्लस नया निकाला, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं जो हम केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले रहे हैं। तो रेवा डबल प्लस की कीमत 27 रुपए है और 968 पौधे आपके आते हैं 1 एकड़ में। तो कीमत क्या हुई? 26,136 रुपए। मार्केट से 5 बाय 5 पर 16 रुपए का पौधा लेकर के एक ही बार खेती करना, दूसरी बार अच्छी आएगी नहीं, तीसरी बार निकाल के फेंकोगे। उसमें आपको लग रहे हैं 1 एकड़ में पौधे लगाने में 28,000 रुपए। और रेवा डबल प्लस अगर लेते हो 5 बाय 9 पर लगा करके एक ही बार प्लांटेशन करके जीवन भर खेती करना, उसकी कीमत लगती है आपको 26,136 रुपए। पहले साल का खर्चा आता है, यही से खर्च कम हो गया, यहीं से खर्च कम हो गया, यही से कम हो गया खर्च। और 5 बाय 5 पर लगाओगे तो 11वें महीने में कटिंग आएगी, 12वें महीने में कटेगा, 13वें में खेत खाली होगा। 5 बाय 9 पे लगाओगे तो 9वें महीने में, 10वें महीने में कटिंग आएगी, 11वां महीना में नया रटून चालू रहेगा। और हर 6 महीने में नया बेबी रखेंगे, वो टेक्नोलॉजी है। हर 6 महीने में नया माल काटेंगे। हिंदुस्तान में आज तक इस तरह के बनाना फार्मिंग के रिकॉर्ड पर बात नहीं हुई है जो किसान पाठशाला कर रहे हैं आप सभी किसानों के साथ। तो मेरा ये कहना है, मनस्थिति का प्रयोग करें, समझें। 5 बाय 9 पर जाएंगे, 10 साल का एग्रीमेंट करके बलराम किसान आपके साथ चल सकता है, 5 साल के एग्रीमेंट पे चल सकते हो। जिन किसानों को विश्वास नहीं है उनके लिए एग्रीमेंट जो जान चुके हैं, समझ चुके हैं, खुद आओ, खुद लगाओ, खुद पकाओ, इधर कुछ बात मत करो। हम केवल हिंदुस्तान की इकोनॉमी को टच कर रहे हैं कि मेरा किसान कर्जदार न रहे। जब तक सोहन भाई फसल में पैसा डालते रहेंगे तब तक हम कर्जदार रहेंगे ना, तो कर्जा करके ही लाना पड़ेगा पहले तो। एक ही बार प्लांटेशन किया, अब जीवन भर माल काटेंगे तो कर्जा मुक्त होंगे और कर्जा देने वाले बनेंगे। वरना हर साल 28,000 का पौधा 1 एकड़ के लिए खरीदो। पहली कंडीशन। मार्केट की जो टेक्नोलॉजी है टिश्यू कल्चर की, किसान पाठशाला को छोड़ करके 28,000 का पौधा, 18,000 की मल्चिंग पर आपका छत्तीसगढ़ भी है, और जलगांव में तांदलवाड़ी, एनपुर, केराला, फलाना, ढिमका, ये सब जो हाईटेक किसान है ये सारे के सारे मल्चिंग पर है। तो पैसा जोड़ते नहीं है। पैसा जोड़ लेंगे जिस दिन, उस दिन बोलेंगे गड़बड़ है। तो जो किसानों ने पैसा जोड़ लिया वो तो किसान पाठशाला के साथ आ गया। मल्चिंग करना चाहिए, बायोमास अच्छा है। तो किसान मल्चिंग करता है प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक कभी खेत से बाहर जाएगा नहीं, और उसका खर्चा है सोहन भाई 18,000 रुपए प्रति एकड़ का। तो 28,000 आपका प्लांट का हुआ। मैं सारी कॉस्ट गिनाता हूं आपको, मार्केट जिस दिशा में जा रहा है। 28,000 पौधे की कीमत, 18,000 केवल मल्चिंग की कीमत। अब आपने प्लास्टिक मल्चिंग डाली है और ड्रिप डाली है तो ऊपर से खाद तो दे नहीं पाओगे, तो मजबूरी है उसमें पहले ही सारा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। तो लगभग 40,000 रुपए एकड़ का फर्टिलाइजर डलता है पहले ही। ये आप महाराष्ट्र के या जो आपके छत्तीसगढ़ के हाईटेक किसान जो मल्चिंग महाराष्ट्र के जो किसान है, इतना खर्चा करने के बाद भी अभी जो सुनाई आ रहा है 40 रुपए में आपका सल्फर आ गया, कैल्शियम नाइट्रेट आ गया, डीएपी आ गया, पोटास आ गया, गोबर आ गया, ये सब पहले ही खेत में भरना पड़ेगा, उसके बाद मल्चिंग डलेगी। और ड्रिप बोनस है, ड्रिप अलग से है, ड्रिप का मैंने जोड़ा नहीं है। तो टोटल आप चले जाते हो
86 रुपए पौधे पर। अभी पौधा लगाया नहीं है आपने, पौधा लगाया नहीं, पौधे का बुकिंग का पैसा डाला, मल्चिंग का पैसा डाला, खेत में बायो फर्टिलाइजर और रासायनिक फर्टिलाइजर बिखरा करके बेड को लपेट करके भरा, तो 86 रुपए पौधे का खर्चा तो पौधा लगाने से पहले। अब पौधा लगेगा उसमें 3000 रुपए लेबर का लगेगा पर एकड़ का, फिर ड्रेंचिंग लगेगी। चूंकि आपने मल्चिंग कर रखी प्लास्टिक की, तो रेसिड्यू फ्री खाद ऐसे डाल नहीं सकते। अब आपको साल भर उस पौधे की जीवन प्रक्रिया तक केवल और केवल वाटर सॉल्युबल चलाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास फर्टिलाइजर चलाने का कोई ऑप्शन नहीं है। डीएपी 12-32-16 सिंगल सुपर फास्फेट आपके प्लास्टिक मल्चिंग वाले में डल ही नहीं सकता जी। क्या डलता है फिर? 0-32-34 12-61-0 जो 25 रुपए किलो के खाद है वो नहीं डलते। अब 250 रुपए किलो के खाद साल भर डलेंगे। तो ये जो खर्चा है ये लगभग जाता है 5 रुपए से 7 रुपए केजी का। एक पौधे पर 25 किलो का वजन आ रहा है, तो लगभग 125 से 150 रुपए पौधे का खर्चा प्लास्टिक मल्चिंग वाले कर रहे हैं। फिर लॉकडाउन आ जाता है, फिर सिगाटोका आ जाता है, वो बोनस है। आंधी तूफान आ गया, वो बोनस है जो आपको माल बिकने नहीं देगा, जो आपके जेब का पैसा लेके जाएगा। तो वहां किसान क्या करता है? आंदोलन चालू करता है कि मैंने 150 रुपए पर पौधे पे लगाया और व्यापारी मेरे से 5 रुपए किलो मांग रहा है। खर्चा हो गया 7 रुपए किलो, व्यापारी 5 रुपए किलो। व्यापारी जेब से पैसे देगा? नहीं, वो परिस्थिति के हिसाब से पैसे देगा। हाँ, कोरोना नहीं है, सिगाटोका नहीं आया है, पत्ते अच्छे हैं, मार्केट ओपन है, तो 15 रुपए किलो भी खरीदता है ना व्यापारी। तो आज की तारीख में 10-12 रुपए किलो बिक रहा है। परिस्थिति गड़बड़ हुई, उस दिन तो 5 रुपए खरीदेगा, अभी परिस्थिति गड़बड़ थी तो 2.5 रुपए खरीद रहा था। खर्चा किया 7 रुपए, बिक रहा है 2.5 रुपए, तो वो अपने बच्चे को बुला के बोलता है भैया पानी उठा ले, आज के बाद केला नहीं लगाना। केला को अब इसमें काका जी दिक्कत केले की है कि आदमी की है जिसने खर्चा किया उसकी? परेशानी किसने खड़ी करी? खुद ने हाईटेक एग्रोनॉमिस्ट से शिक्षा ली, खुद ने पैसे जरूरत से ज्यादा लगा दिए। प्रोडक्शन कास्ट पर जाना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऐसा ठीक करना पड़ेगा कि मेरी फैक्ट्री है और मैं पूरा ऑडिट करके फार्मिंग करना चालू करूं, तो मैं लगाऊं कितना और आए कितना। उनके बच्चे कभी खेती करेंगे नहीं, सोचेंगे फिर नहीं कर पाएंगे। प्लास्टिक खेत में खराब होगा, हाँ, पैसा जेब में से खत्म होगा और वो खुद ही बोलेंगे कि 5 रुपए किलो कट रहा है, 7 रुपए का खर्चा हो, आप केला नहीं लगाना, केला खराब चीज है। तो केला खराब नहीं है, हमारी मनस्थिति को ठीक करना पड़ेगा कि केले को पकाया कैसे जाए और रेसिड्यू फ्री, रासायनिक को छोड़ करके हम मार्केट में जो अन्न खिलाएं वो रेसिड्यू फ्री कैसे खिलाएं। तो वो केवल एक ही तरीका है, बायोमास आच्छादन, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है रेसिड्यू फ्री खिलाने का। शुरू साल केड़ा लगाया, मन को यार देसी खाद लाका है, तो अपना घर को खाली 4 ट्राली खाद, तो मन को हम और लेन लागू, तो भैया नहीं कहेगा भाई घर का जितना है उतना ही डालो ना, खरीद के क्या डालना है, पैसे क्यों बर्बाद करना है? पैसा मतलब डालो का तो इतना चाहिए, एक ट्राली मका मोल नहीं लेन दियो देसी खाद वो 4 ट्राली खाद लाके खाली देसी खाद। ये हमारे क्षेत्र की भाषा है, इसको बोलते हैं निमाड़ी। हम पश्चिम निमाड़ में हैं, बड़वानी में, मध्य प्रदेश नर्मदा बेल्ट में। तो इस क्षेत्रीय भाषा में भी काका ने बात करी कि जो घर का था उतना ही डाला, बाद में मैंने मना कर दिया, तो खरीदा नहीं इन्होंने, खरीद के नहीं लाए। कहीं लियो नहीं, वो 4 ट्राली खाद चाहिए देसी खाद का। बात तो यही हो जाता ना अपने पास। एक खूबसूरती और बतलाता हूँ, आइए, मेरी नजर पड़ी अभी। कभी कभी क्या होता है, कीड़ा लग जाता है, कुछ जानवर घूम जाते हैं खेत के अंदर, वो खराब कर देते हैं पौधे को। तो सबसे खराब पौधा कितना पतला है, समझ रहे हैं? सबसे खराब पौधा, तने की मोटाई वो बच्चे की अभी मोटाई 18 से 20 इंच की तने की मोटाई होगी। लेकिन अभी खूबसूरती देखो, इसमें फ्रूट केयर किया हुआ है। डंडा कितना पतला है जी, ये मेरे अंगूठे तक भी अंदर आ गया हो। अब इसके केले की लेंथ देखो, क्यों? नीचे फ्रूट केयर किया है, ये पंजे कम किए हैं, 1 2 3 4 पंजे रखे मात्र। ये पंजा भी जो अच्छा केला है उसके साथ में बॉक्स पैकिंग में जाएगा। जो मैं बोलता हूं कि तने की मोटाई को नापना है, उसका 4 का भाग देना है। ये 16 से 17 इंच की तने की मोटाई है, 16 इंच तने की मोटाई पतले पेड़ में। किसी कारणवश कीड़ा लग गया, ये रुक गया, चल नहीं पाया, तो ये भी माल कैसे अच्छे दें और इससे भी हम कैसे पैसा कमाएं, तो फ्रूट केयर करना है। पंजे कम कर दिए, 1 2 3 4 पंजे रखे, 16 से 17 इंच भागे 4,
4 चौक 16 बंच मैनेजमेंट। बंच मैनेजमेंट नहीं होता तो ये केला जाता ही नहीं। अरे ये बिकता ही नहीं और ऐसा लगता है कि ये खराब है, इसको खोद के फेंक दूं, क्या करूं। डाल दो अब इसका रटून सबसे अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रटून ये देख धूप सकते हैं। खा गया होगा, कहीं कुत्ते ने खराब कर दिया, यहाँ भी सुअर का प्रकोप है, वो खोद दिया होगा तो ये दिक्कत आई है। ये भी जाएगा, इसमें जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। ये है कचरा मल्चिंग, देख सकते हैं पूरे कचरे ही कचरे। हम किसान समझते हैं कचरे को बाहर फेंकना है, चूहे ड्रिप काट देगा या और कुछ समस्या हो जाएगा, ये सब कहने का है। देख सकते हैं इस तरीके से ना, बिना खर्च के हम केला कैसे उगाए, यहीं से सीख के जाना है आपको। भले ही 20 केजी का है आपका वजन, लेकिन खर्च नहीं करना। देख सकते हैं इसमें चौथे का, ये है चौथे की हाइट हेल्थ, देख सकते हैं भैया। नमस्ते किसान, मैं महावीर किसान छत्तीसगढ़ से। आज आए हैं हम सोहन भाई के खेत में 70-30 कैसे करना है। हम भी लगाए हैं अपने छत्तीसगढ़ में 5x9 में। अच्छा। और भैया का प्लाट देखने हम आए हैं छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, तलून गांव, तलून ब्लॉक में, बड़वानी जिला पे। बलराम भैया के मार्गदर्शन से हम छत्तीसगढ़ के किसानों को कम खर्च में उत्पादन करना है। सोहन भाई का प्रति प्लांट का खर्च तो नहीं जोड़े हैं, पूरे 3000 प्लाट का खर्च 2500 3000, उसमें 10,000 खर्च आया हुआ है। तो उसमें आप पॉइंट में आएगा खर्च। अगर हम सीख गए इस तरीके से खेती, हम छत्तीसगढ़ में करना सीख गए, तो हमें कोई भूखमरी, आत्महत्या, शासन की आपको कोई पैसा देने की, छूट करने की, ये सब हम भूल जाएंगे। इसीलिए आप सब किसान भाइयों से निवेदन कि 70-30 करें। और मेरा कांटेक्ट नंबर है छत्तीसगढ़ में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9754038222। आप कभी भी आप बात कर सकते हैं 70-30 में कैसे लगाना है। बी किसान के मार्गदर्शन, सीखना सिखाना मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के मार्गदर्शन में बलराम भैया के साथ में हैं हम। राम राम।